दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि वह आयरन नाइट उसी सिटी लॉर्ड के पास पहुंच जाता है और कहने लग जाता है कि आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा, जिसे सुनने के बाद वह सिटी लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह जादूगर बेसव उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें अभी भी पता नहीं चला सुअर कहीं के तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, जिसे सुनने के बाद वह हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि लॉर्ड बेसव आप क्या कह रहे हैं। और हम देखते हैं कि वह जादूगर उस पर जादू करते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उस गोड की खाद से बने हुए कपड़े को सारे शहर में बंटवाने के लिए, जिसकी मदद से मैं सारे शहर को कब्जा सकता हूँ। अब तुम्हारे रिवॉर्ड देने का वक्त आ गया है। और हम देखते हैं कि वह उन लोगों को कपड़े में अंदर बांधने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह उसे पूरी तरह से कपड़े में बांध देता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। और हम देखते हैं कि लाइव स्ट्रीम में कमेंट आने लग जाते हैं, जिनमें से पहला बंदा कहता है कि इनके साथ बिल्कुल सही है, ये साहब बहुत ही ज़्यादा खराब थे। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि आखिरकार इन लोगों को कपड़े में क्यों बांधा है। और हम अचानक से देखते हैं कि उस पवित्र कपड़े की वजह से वह दोनों बाप बेटे एक डीमन में बदल जाते हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं और उनका लेवल 2 हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद वह जादूगर बेसव हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि देखो ज़रा यह चमत्कार, यह है मेरी पवित्र कपड़े की ताकत। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ आयरन नाइट ब्लडी वुल्फ से फाइट कर रहा होता है। वह उस पर हमला करते हुए कहने लग जाता है कि आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। और हम देखते हैं कि ब्लडी वुल्फ उसके हमले से सामना कर रहा होता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह जादूगर बेसव कहने लग जाता है कि जाओ उसे मार डालो। और हम देखते हैं कि वह दोनों बाप बेटे ब्लडी वुल्फ को मारने के लिए चले जाते हैं, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर फ्रैंकी आ जाती है और कहने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ जाने की, अब तुम मेरी आइस रिंग से बचो। और हम देखते हैं कि फ्रैंकिया उन पर आइस की पावर को यूज कर लेती है और हम देखते हैं कि वह दोनों बाप बेटे आइस में जम जाने लगते हैं, जिसे देखकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो गए होते हैं। और ब्लडी वुल्फ फ्रैंकिया से कहने लग जाता है कि आपको मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको परेशान किया। जिसे सुनने के बाद फ्रैंकिया कहने लग जाती है कि तुम लड़ाई करो, मैं इन लोगों को रोकती हूँ। और हम देखते हैं कि लाइव स्ट्रीम में कमेंट आने लग जाते हैं, जिनमें से पहला बंदा कहने लग जाता है कि देखो ज़रा मेरी होने वाली वाइफ को ये किस तरह से लड़ रही है। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ फ्रैंकिया से कहने लग जाता है कि शाबाश फ्रैंकिया, तुमने तो कमाल कर दिया। और हम देखते हैं कि लाइव स्ट्रीम में कमेंट आने लग जाते हैं, जिनमें से पहला बंदा कहता है कि ये तो मेरी वाइफ है, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि मैजिशियन गर्ल तुम इसी तरह से फाइट करती रहो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें बहुत सारी रिवॉर्ड भी भेजूंगा। और हम देखते हैं कि फ्रैंकिया ली जाओ से कहने लग जाती है कि मास्टर ली जाओ ज़रा वहाँ पर देखो, उसके पास पवित्र कपड़े की ताकत है, जिसकी वजह से वह सबको कंट्रोल कर पा रहा है, उसे जल्दी से जल्दी मारना होगा। उसने मेरे फादर को मारा है और मेरी रियासत को भी तबाह कर दिया है, उसे जल्दी से जल्दी मारो। जिसे सुनने के बाद वह जादूगर बेसब हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये ग्रुप का लीडर मुझे आसानी से मार पाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ कुछ दिनों तक रही हो, लेकिन तुम्हें मेरी ताकत का बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं है। ना तो ये लड़का मुझे मार पाएगा और ना ही मेरे सेक्रीफाइस प्लान को खराब पकाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है। जिसे सुनने के बाद फ्रैंकिया कहने लग जाती है कि तुम्हें जितना हंसना है हंस लो, लेकिन लॉर्ड तुम्हें मार कर रहेंगे, वे जल्दी ही तुम्हें मार देंगे। जिसे सुनने के बाद वह जोर जोर से हंसने लग जाता है और हम अचानक से देखते हैं कि उस जादूगर बेसव के अचानक से तीर लगता है, जिसे देखकर वह बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए होता है। और हम देखते हैं कि यह तीर का हमला एलिजाबेथ ने किया होता है और वह दूसरी एल्फ लड़की भी उसके साथ आई होती है। और हम देखते हैं कि एलिजाबेथ उससे कहने लग जाती है कि हम तुम्हें रोकने के लिए आए हैं, तुम इस रियासत को तबाह नहीं कर सकते, तुम अब हमारे कब्जे में आ चुके हो, तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दिया जाएगा। फिर इसके बाद हमें उस दूसरी एल्फ लड़की के बारे में बताया जाता है, जो लीडर ऑफ स्वॉर्ड है और इसका नाम मोरविन एलोडी है और यह लेवल 2 पर है। वह उस जादूगर बेसब से कहने लग जाती है कि हमें तुम्हारे होली क्लॉथ सेट के बारे में सब कुछ पता लग गया है, तुम यहाँ से नहीं बचकर भाग पाओगे। फिर इसके बाद वह कहने लग जाती है कि मेरा नाम एलोडी मोरविंड है और मैं लीडर ऑफ स्वॉर्ड हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर गिरफ्तार करने के लिए आई हूँ, तुम हमारे हाथों सरेंडर कर दो। जिसे सुनने के बाद वह जादूगर बेसब बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह कहने लग जाता है कि मोरविंड फैमिली और गोल्डन मून यहाँ क्यों आई हैं, क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? जिसे सुनने के बाद वह एल्फ लड़की बताने लग जाती है कि हमें पता चला है कि तुम इस शहर पर कब्जा करने चाहते हो और तुमने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया है और हमने पता किया है कि सबसे बड़ी ताकतों में तुम्हारा भी हाथ है। हम तुम्हें यहाँ पर गिरफ्तार करने के लिए आए हैं और इसके लिए हमने बहुत सारे लोगों की मदद ली है, इसमें हमारे बहुत सारे जादूगरों ने मदद की है। फिर इसके बाद हमें एक वॉरियर को दिखाया जाता है, जो कहने लग जाता है कि हमें उसे पकड़ने के लिए एक फॉर्मेशन बनाना होगा। जिसे सुनने के बाद दूसरी जादूगर कहने लग जाती है कि आखिरकार मैं एक मैजिक सर्कल बनाने जा रही हूँ। जिसे सुनने के बाद एक बूढ़ा जादूगर कहने लग जाता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे ये नहीं होगा। फिर इसके बाद हमें एक और जादूगर को दिखाया जाता है, जो
कहने लग जाता है कि हमें उस पर भरोसा करना होगा, हमें उसे एक मैजिक सर्कल बनाकर देना होगा। फिर इसके बाद वह एल्फ लड़की कहने लग जाती है कि जिस तरह तुमने हमारी गलती की वजह से फ्रैंकिया की विरासत को तबाह कर दिया था, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम तुम्हें पकड़ लेंगे और हमने इस पूरे के पूरे शहर में मैजिक सर्कल को बिछा दिया है। अब तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग पाओगे। ये मैजिक सर्कल बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। ये 8 रिंग से बना हुआ मैजिक सर्कल है। इससे आज तक कोई भी नहीं बच पाया। अगर तुम्हें इसमें जादू या फिर किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हो तो तुम मारे जाओगे। बिशप, तुम्हारा प्लान अब बुरी तरह से खराब हो चुका है। अब तुम यहाँ से नहीं बच पाओगे। यह मैजिक सर्कल बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इसमें ना तुम जादू का इस्तेमाल कर पाओगे। और हम देखते हैं कि वह एल्फ लड़की जादूगर बिशप को अपने सर्कल में पकड़ने लग जाती है और कहने लग जाती है कि अब तुम्हें हमारे हाथों सरेंडर करना होगा। अब तुम इस मैजिक सर्कल से नहीं बच पाओगे। तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो सके हो। अब तुम्हें हमारे हाथों सरेंडर करना होगा। जिसे सुनने के बाद लॉर्ड बिशप गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे आसानी से गिरफ्तार करोगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें मेरी ताकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। और हम देखते हैं कि उसकी शक्ल में कुछ होने लग जाता है और उसकी शक्ल थोड़ी सी अजीब बन जाती है। और हम देखते हैं कि वह जादूगर बिशप चिल्लाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम मेरी ट्रैप में फंस चुके हो। अब तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग पाओगे। जिसे सुनने के बाद वह दोनों लड़की हैरान हो जाती है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीजा उस जादूगर बिशप को मारने के लिए जा रहा होता है और कहने लग जाता है कि अब मेरे पास बिल्कुल सही मौका है। इसका ध्यान मुझ पर नहीं है। मुझे इसे मरना होगा जल्दी से जल्दी। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर वह लड़की मोड़ आ जाती है और वह अपने हथियार की मदद से हमारे मेन कैरेक्टर की तलवार को रोक लेती है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और वह लड़की उससे कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे इतनी आसानी से मार पाओगे? जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजा कहने लग जाता है कि लानत है, तुमने मेरे हथियार को दोबारा से ब्लॉक कर लिया। लगता है कि तुम्हारे लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन अचानक से देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथ को पीछे करता है और कहने लग जाता है कि अभी भी मेरा प्लान खराब नहीं हुआ है। मेरे पास एक बैकअप प्लान है। और हम देखते हैं कि वह अपनी जादुई तलवार को बुला लेता है और हम देखते हैं कि उसकी जादुई तलवार बड़ी तेजी के साथ बिशप के सीने में घुस जाती है। जिसे देखने के बाद बिशप बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह लड़की एल्फी ये सब देखने के बाद हैरान हो गई होती है और हमारा मेन कैरेक्टर हंस रहा होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह बिशप अपने सीने से वह तलवार निकालने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे आसानी से मार पाओगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मेरे ऊपर गॉड्स का वरदान है, तुम मुझे नहीं मार पाओगे। और हम देखते हैं कि वह तलवार को निकाल लेता है और कहने लग जाता है कि जरा देखो मेरी पावर को, मेरे पास पवित्र कपड़े की ताकत है। तुम मुझे कभी भी नहीं मार पाओगे। ये लगभग इम्पॉसिबल है तुम्हारे पे। लेकिन तुम मेरे जाल में अब पूरी तरह से फंस चुके हो और मैंने तो पहले डेथ ऑफ गॉड को सेक्रीफाइस किया था। अब मैं अपने आप को करूँगा और अपने मास्टर को खुश करके ही रहूँगा ताकि मुझे और से और ज़्यादा ताकत मिल सके और मैं इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूँगा। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह एल्फ लड़की कहने लग जाती है कि हमने तुम्हें पूरी तरह से घेर लिया है। भला तुम अपने आप को कैसे सेक्रीफाइस कर पाओगे? और वैसे भी तुम बिल्कुल अकेले हो और अकेले का सेक्रीफाइस नहीं माना जाता। तुम यहाँ पर मारे जाओगे। ये तुम्हारा प्लान खराब हो चुका है। जिसे सुनने के बाद वह लॉर्ड बिशप हंसने लग जाता और कहने लग जाता है कि तुम्हें लगता है कि मेरा प्लान पूरी तरह से खराब हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उस गॉड की खास से बने हुए कपड़े को पूरे शहर में बांट दिया है। अब सारे के सारे लोग मेरे कब्जे में और वे सारे के सारे लोग मेरी बात को मानेंगे। वह मेरे एक कहने पर अपने आप को सेक्रीफाइस भी कर देंगे। और हम देखते हैं कि सारे के सारे गांव वाले सेक्रीफाइस होने के लिए आ रहे होते हैं और वह लॉर्ड बिशप कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गॉड ऑफ डेथ के सेक्रीफाइस की वजह से मैंने यहाँ पर किसी को बुला लिया है। ज़रा तुम आसमान की तरफ तो देखो। जिसे सुनने के बाद वह दोनों लड़कियाँ आसमान की तरफ देखने लग जाती है और कहने लग जाती हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? ये अंधेरा अंधेरा क्या हो रहा है? और हम देखते हैं कि सारे के साथ शहर में अंधेरा छाने लग जाता है और सूरज भी काला पड़ चुका होता है। जिसे देखने के बाद गांव वाले हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये सूरज क्यों काला है। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि अचानक से यहाँ पर क्या होने लगा है। और हम देखते हैं कि उस सूरज के ऊपर से वह अंधेरा हट रहा होता है। जिसे देखने के बाद लाइव स्ट्रीम में कमेंट आने लग जाते हैं, जिनमें से पहला बंदा कहता है कि लगता है कि ये सूर्य ग्रहण है और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, मुझे कुछ बुरा लग रहा है। और हम देखते हैं कि उस सूरज के ऊपर से वह अंधेरा हट जाता है। जिसे देखने के बाद लाइव स्ट्रीम में कमेंट आता है, जिनमें से पहला बंदा कहने लग जाता है कि मुझे इससे पहले ही से ही पता था कि यहाँ पर कुछ गलत चल रहा है। यह बिल्कुल वैसी तरह है जिस तरह पहले हुआ था। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि लगता है कि ये इविल गॉड की आई है। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद फ्रैंकिया भी हैरान हो गई होती है। वह कहने लग जाती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये इविल गॉड की आई दोबारा से यहाँ पर कैसे आ सकती है? ये तो 3 सबसे महान इविल गॉड में से एक की आई है। और हम देखते हैं कि वह इविल आई अचानक से खुलने लग जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सुनने के बाद हैरान हो गया होता है
और वह फ्रैंकिया से कहने लग जाता है कि ये इविल गॉड कौन है। और फ्रैंकिया उसे बताने लग जाती है कि पहले ज़माने में एक पुजारी हुआ करता था और वह अपने साम्राज्य को बचाने के लिए सूरज की पूजा करता था और वह विक्स मांगता था कि वह उसके साम्राज्य की रक्षा करे, चाहे उसके लिए कितने भी सेक्रीफाइस देने पड़ जाएं। लेकिन अचानक से एक बहुत बड़ा उल्कापिंड उसके साम्राज्य की तरफ बढ़ता रहा, जिसे देखने बाद वह पुजारी हैरान हो गया और उसे रोकने के लिए एक बहुत बड़ी सेक्रीफाइस देना था, जिसके लिए उसने एक पवित्र अग्नि को समन किया जिसमें बहुत ही ज्यादा ताकत थी। और वह पुजारी उस आग में अपने सारे की सारी रियासत को सेक्रीफाइस करना चाहता था, जिसे देखने बाद सूरज देवता बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसने अपने रोशनी की मदद से सारे के सारे गांव वालों को जला डाला था। लेकिन वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, जिसकी वजह से उसने इस गांव में श्राप दे दिया था कि अगर इस गांव के सारे लोग बुरे बन जाएंगे और अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो मैं उन्हें दोबारा से जला दूंगा। लेकिन अब इसे देखने से ऐसा लगता है कि गॉड हम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और वे हमें सजा देना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि सारे के सारे गांव वाले लोग वहां से भाग रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। और एक लड़की कहने लग जाती है कि हमें चर्च की तरफ भागना चाहिए, हम तभी वहां से बच सकते हैं। और हम देखते हैं कि वह एल्फ लड़की एलिजाबेथ से कहने लग जाती है ये सब तुम्हारी गलती है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से हम यहाँ पर पूरी तरह से फंस चुके हैं, अब यहाँ से निकल भी नहीं सकते। जिसे सुनने के बाद एलिजाबेथ कहने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर देना सिस्टर। और वह कहने लग जाती है कि सिस्टर आप यहाँ से भाग जाए, अभी भी आपके पास एक चांस है, मैं आपको कवर देती हूँ। जिसे सुनने के बाद उसकी सिस्टर कहने लग जाती है कि अब बहुत देर चुकी है, अब हम यहाँ से भाग नहीं सकते। उसकी आंख पूरी तरह से खुल चुकी है और हम देखते हैं कि उस इविल गॉड की आंख खुल रही होती है और वह पूरी तरह से खुल जाती है। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद वह जादूगर बेशर्म कहने लग जाता है कि आखिरकार वह समय आ चुका है, मैंने सारे के सारे गांव वालों को पूरी तरह से बुरा बना दिया है, अब मेरे ताकतवर होने का वक्त आ गया है। और हम देखते हैं कि उस इविल गॉड की आई की रोशनी सारे के सारे गांव वालों पर पड़ रही होती है और उन्हें कुछ हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि वह एल्फ लड़की एलिजाबेथ से कहने लग जाती है कि यह लो लॉकेट, इसकी मदद से उस सूरज की रोशनी तुम पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अचानक से देखते हैं कि उस इविल गॉड की रोशनी उस एल्फ लड़की पर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद एलिजाबेथ बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है और वह अपनी बहन का नाम चिल्लाने लग जाती है। और हम देखते हैं कि फ्रैंकिया और उस ब्लडी वुल्फ पर भी उस सूरज की रोशनी पड़ गई होती है और उनकी आंखों में कुछ होने लग जाता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजाओ कहने लग जाता है कि फ्रैंकिया क्या तुम ठीक हो। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ की धरती हिलने लग जाती है और वह जादूगर बेशर्म कहने लग जाता है कि आखिरकार मैंने ये कर दिखाया, मैंने इविल गॉड की आई को खोल दिया है, अब मेरा धरती पर ही नहीं बल्कि आसमान पर भी कब्जा है, मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होने जा रहा हूँ, अब मैं पूरे के पूरे गाँव वालों को सेक्रीफाइस कर दूंगा। आज का दिन तो मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा खास है, मैं तुम दोनों को डिवाइन ताकत देता हूँ। और हम देखते हैं कि वह जादूगर बेशर्म उन दोनों को डिवाइन ताकत दे देता है, जिसकी वजह से उन दोनों के सर में दर्द हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि वह आयरन नाइट अचानक से लेवल 2 पे लेवल 3 पे चला जाता है और देखते देखते वह मोर लड़की भी लेवल 2 से लेवल 3 पे चली जाती है और कहने लग जाती है कि होली क्लॉथ सेक्ट की ताकत तो बहुत ही ज़्यादा खास है, मुझे इस पर विश्वास करना चाहिए, ये पावर काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, ऐसा लगता है कि मेरे पास गॉड की ताकत आ गई हो। और हम देखते हैं कि उसे देखने के बाद लाइव स्ट्रीम में कमेंट आने लग जाते हैं, जिनमें से पहला बंदा कहता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, इन लोगों के लेवल 2 को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब तो ये लेवल 3 पर भी जा चुके हैं, अब क्या होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर लीजाओ ये सब देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है, वह कहने लग जाता है कि लगता है कि मुझे ड्रैगन गॉड में ट्रांसफर होना ही होगा, इन लोगों की पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, मैं इनको नहीं संभाल सकता। और हम देखते हैं कि वह मोरल कहने लग जाती है कि आखिरकार ये कैसी ताकत है, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की ताकत है, ये कमाल की फीलिंग है, चलो तो अब इस हाल में इस ताकत का अंदाज़ा लगाते हैं। और हम देखते हैं कि वह मोरल लड़की हमारे मेन कैरेक्टर लीजाओ पर हमला कर देती है और कहने लग जाती है कि अब तुम हेल में जाने वाले हो। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजाओ बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह मानवा भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते अगली वीडियो में, धन्यवाद।